जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का कैलाश पंडित यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बहन भाई माताओं सभी को करवा चौथ की माता बहनों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और करवा चौथ का जो व्रत है वो सुहागन स्त्रियों के लिए बड़ा शुभ कार्य होता है। और करवा चौथ के व्रत के से ही अनेक प्रकार के पाप दोष भय जाकर के दूर कर सकते हो। घर में पति पत्नी के बीच में अगर कोई कलह है, कोई विवाद है, कोई भी तरीके का, तो वो भी जाकर के दूर हो सकता है। आप करवा चौथ के दिन उपाय करें तो निश्चित आप माने आपको शुभ की जाकर के प्राप्ति होगी। कल आपको उपाय करने, आज आपको क्या करना है, 21 गुड़ की छोटी छोटी डली लेकर के गणेश जी के आगे समर्पित कर देंगे और अपने मन की भावना बता देंगे। एक नंबर तो होता है। अब जिन पति पत्नी के बीच में भयंकर कलह है, दूर रहते हो, बात नहीं होती, वे कल शाम को जो सींक वाली जो झाड़ू होती है उसकी 2 सींक निकाल ले और दोनों सींक निकाल करके ऐसे एक दूसरे को विपरीत दिशा में लगा करके और पीला धागा बांध दे। पीला धागा बांध करके आप गणेश जी से प्रार्थना करें, चंद्रमा से प्रार्थना करें, हमारे रिश्ते में जो अग्नि के रूप में, खटास के रूप में आ गया, उसे आप शीतलता प्रदान करें। देखना आपको कितना चमत्कारी लाभ जा करके प्राप्त होता है। अब नंबर 2 कि ये जो व्रत है हमेशा सदा सुहागन स्त्रियों के लिए बड़ा ही शुभ फलदायक है। तो इस व्रत के दिन आपको क्या करना है, 2 लड्डू विशेष करके भगवान गणेश जी को चढ़ाने चाहिए, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और चतुर्थी के दिन व्रत आ रहा है, इस दिन आपको 2 लड्डू जब आप गणेश जी के ऊपर चढ़ाओगे तो इससे आपको रिद्धि सिद्धि धन लाभ की जा करके प्राप्ति होगी, शुभ फल की जा करके प्राप्ति होगी, आर्थिक संकट जा करके आपका दूर होगा, धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। 2 लड्डू चढ़ाने से आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। जब रात्रि को आप चंद्रमा देखती हो, जब रात्रि में आप चंद्रमा देख लें तो मिनट, आधे मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड वहाँ खड़े रह करके आप जाने अनजाने में आपसे जो पाप हो गए, आपसे जो भी कर्म हो गए, उन कर्मों के लिए आप थोड़ा सा प्रायश्चित करें और हाथ जोड़कर कहेंगे, हे चंद्र देवता, हमारे से जाने अनजाने में जो भी भय व्याधि भूल चूक हो गई उन सबको आप क्षमा कर दो। इतना आप स्मरण कर लेना। इतना आप स्मरण करोगे तो इससे क्या है, इससे करने से पति पत्नी के बीच में जो कटुता आ गई, जो अनबन है, जो गलतफहमी है, एक तो वो जा कर के दूर होगी। और वैवाहिक जीवन में जो छोटी मोटी जो बातें आती है, छोटी मोटी जो बातें आती हैं, छोटी मोटी जो समस्या आती है, वो जा कर के आपकी दूर हो जाएंगी। रिश्तों में जो कहा सुनी हो गई, रिश्तों में आने वाला जो कष्ट है, वो कष्ट जा कर के आपका दूर हो जाएगा। अर्घ देने के बाद में जब आप चंद्रमा से प्रार्थना करोगे, रिश्तों में आने वाला कष्ट और पहले का कष्ट दोनों से निवृत्ति हो जाएगी आपकी। अब इसके बाद में क्या करना, आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर लाल पेन से अपने पति का नाम लिखे, पति का नाम लिख कर के गुड़ चढ़ा के रात को उसको वहीं रहने दें। घंटे 2 घंटे अपने पूजा घर में रख दे और उसके बाद में पूजा घर में रखने के बाद में जब आप उसे उठा करके लाल कपड़े में लगा करके, और जो कपड़े आप पहनते हो, जो कपड़े आप यूज में लेते हो, जो कपड़े आप यूज में ले रहे हो, पहन रहे हो, उन कपड़ों के बीच में उस वस्त्र को आप रख दीजिए। आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। पति के सुख से आप वंचित हैं तो पति का सुख भी आपको 100 में से 100 नहीं, 101% आपको प्राप्त होगा, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। इतना कर्म आप कीजिए। मैंने पहले जो आपको 2 सींक बताई झाड़ू की, बांस की झाड़ू की 2 सींक बताई, ऐसे विपरीत दिशा में रखना है, पीले धागे से बांधना है। पूर्व और दक्षिण दिशा का जो कोना होता है, पूर्व और दक्षिण दिशा का जो कोण है, उस कोने में आप उसको रख दे। रात पूर्व और दक्षिण दिशा के कोने में पीला धागा बांध करके उन दोनों के और आप रख दे। ऐसे रखना आपको, जैसे दोनों उंगलियां ना, ऐसे विपरीत दिशा में, एक इस साइड में एक इस साइड, ऐसे रख दें आप। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी जो केस तक चली गई, तलाक तक जिनकी बात चली गई, उनको भी जा करके इससे लाभ की प्राप्ति होगी। जब आपको लाभ मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे को बताना कि आपको कितना लाभ हुआ, क्या हुआ। अब आप लोगों से मैं ये जो चैनल है, ये चैनल मेरा नहीं है, आप लोगों का चैनल है, आप लोगों का चैनल है।
आज का महाउपाय बताने से पहले मैं मेरे नंबर बताता हूँ 9828263409 9828263409। आप इन पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आज का महाउपाय है 3 इलायची ले 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार करके, और मूंग की दाल जितनी आपकी इच्छा उतनी ले, उसमें डाल करके भगवान के मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हो, किसी गरीब को भी दे सकते हो, बहते हुए पानी में भी डाल सकते हो, और चींटियों के ऊपर भी डाल सकते हो, कीड़ी लंगड़े के ऊपर भी आप डाल सकते हो, पेड़ के नीचे भी आप डाल सकते हो। इससे क्या है, आपके बुद्ध जनित जितने दोष हैं वे जा करके दूर होंगे, आपको शुभ फल की जा करके प्राप्ति होगी। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम। सभी माता बहनों को एक बार फिर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। करवा चौथ का व्रत केवल सुहागन स्त्रियों के लिए आता है, सौभाग्य को देने वाला व्रत है, इसीलिए व्रत को करें। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है, रोजाना जो तुलसी की मंजरी आ जाती है उस मंजरी से ठाकुर जी सालग्राम भगवान को तो स्नान कराएं, और घर में अपनी छत के ऊपर बालकोनी में रोजाना कार्तिक के महीने में 1 महीने तक घी की बाती का दीपक जलाएं। लंबी बाती का, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का दीपक जलाएं। अगर रुई उपलब्ध नहीं हो तो जो मोली आती है उस मोली को बल दे करके उसकी बाती बना करके आप दीपक जलाइए, आपको सौभाग्य की जा करके प्राप्ति होगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय भगवान परशुराम की जय।